राम राम जी। जब मैं था तब भरी नहीं, अब भरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर जी कहते हैं, जब मैं था, जब मेरे मन में अहंकार था, जब मेरे मन में प्रसिद्धि पाने की चाह थी, धन पाने की चाह थी, तब हरि नहीं था, तब परमात्मा मेरे मन में नहीं था। परमात्मा की भक्ति मेरे मन में लवलेश भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अब हरि है मैं नाही। अब मेरे मन में हरि है, परमात्मा है। अब मेरे मन में मैं नहीं है, अहंकार नहीं है। मेरे मन में अपनी प्रसिद्धि के, अपनी सफलता के, अपने मनोराज्य के विचार नहीं हैं। मनोराज्य मेरे मन का राज्य। हर व्यक्ति के मन में उसका एक साम्राज्य है, उसका वह राजा है। जो फिल्म है उसके मन में, वो उसी के प्रति घूमती रहती है, उसी के आसपास। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई फिल्म चल रही है और वो उसका मुख्य किरदार है, मेन हीरो है। लेकिन ये मनोराज्य हमें कहीं भी लेकर नहीं जाते, मन को दुखी ही करते हैं। क्योंकि कबीर जी कहते हैं, जो मैं चितवु ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवा हर करे जो मेरे चित ना होए। कि जो मैं सोचता हूँ वो परमात्मा कभी नहीं करता, जो परमात्मा करता है वो मैं सोचता नहीं। तो क्यों ना मैं परमात्मा की सोच के साथ ही अपनी सोच मिला दूँ। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मेरे मन के सारे विकार, सारे पाप, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी चिंतातुर नहीं हो सकता अगर मैं अपने मन को परमात्मा के मन के साथ मिला देता हूँ। क्योंकि मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, मेरा अहम भाव मिट गया। कबीर जी कहते हैं कि अब मेरा अहम भाव मिट चुका है। अब मेरे मन में संसार के प्रति कोई इच्छा, कोई लालसा नहीं है। अब परमात्मा की भक्ति ही मेरे मन में है। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर जी कहते हैं, सारा अंधकार मिट गया, अंधकार अज्ञान का, सारी अज्ञानता मिट गई। अंधकार में भटकना होता है, अंधकार में टकराव होते हैं, अंधकार में इधर उधर भागना होता है। लेकिन दीपक देखा माही। जब गुरु ने, गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाने वाला। जब गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे नाम दिया, नाम सिमरन के साथ जोड़ा और मैं उस रास्ते पर चला, जो दीपक ज्ञान का गुरु ने मेरे हाथ में दिया था, वो हाथ में लेकर मैं बैठा नहीं रहा। वो हाथ में लेकर मैंने यात्रा शुरू की, अपने भीतर की यात्रा, अपने मन की यात्रा। जब मैंने वो यात्रा शुरू की तो मुझे परमात्मा के दर्शन हुए। दीपक देखा माही। फिर अपने मन के भीतर ही मैंने उस परम ज्योत को देख लिया। लेकिन उस परम ज्योत को देखने के लिए भी ज्ञान की ज्योत मेरे गुरु ने मुझे दी। इसलिए कबीर जी गुरु के महत्व को भी दर्शाते हैं। वो ज्ञान आपको कबीर वाणी से मिल सकता है, गीता से मिल सकता है, कुरान शरीफ से मिल सकता है, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहब से मिल सकता है। तो कोई भी जो व्यक्ति जिस भी धर्म को मानता है वो अपने धार्मिक ग्रंथ को, अपने धार्मिक महापुरुषों को गुरु मानकर साधना प्रारंभ कर सकता है और उस परम पदवी तक पहुंच सकता है। एक नाम का सहारा लेकर, चाहे कोई भी नाम हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु, राम, सब नाम परमात्मा के हैं, लेकिन कोई एक नाम ही पकड़ना है और पूरे दिन में 2-2.5 घंटे उस नाम का जप प्रेम से करना है। जो सिद्धांत परमात्मा ने बताए हैं, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, परोपकार की भावना मन में रखनी, दया भाव रखना, अगर ये सब हम रखते हैं तो हम परमात्मा को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, उस परम पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। और वो परम पदवी तो चलो 2-4 साल बाद मिली या कुछ वर्षों की साधना के बाद परमात्मा की कृपा हुई और वो परम अवस्था हमें प्राप्त हुई, बात की बात। वर्तमान में उसी सेकंड में हमें एक मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। जैसे अगर कोई गलत मार्ग पर चलता है, अपराध करता है, चोरी करता है, तो अगर कानून को नहीं पता चला तो कोई बात नहीं,
उसके मन में ये डर ज़रूर रहता है कि मैंने ये अपराध किया है, कहीं आज मुझे पुलिस ना पकड़ कर ले जाए, कहीं कल समाज के सामने मेरा ये अपराध ना आ जाए, तो मन की शांति आपने गंवा दी। और अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल गई तो वो आपको ब्लैकमेल करता है, फिर भी मन की शांति समाप्त हो गई, तो वो काम करना है क्यों जिससे आपका मन दुखी हो, आपके मन में अशांति का निर्माण हो। अगर हम सच्चे मार्ग पर चलते रहेंगे, सीधे मार्ग पर चलते रहेंगे, तो हम कभी भी चिंता से घिरेंगे ही नहीं। महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज ने एक बार एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति से पूछा, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सफलता का मुंह देखा ही नहीं, चाहे राजनीति हो चाहे व्यापार हो, उनको सफलता ही मिलती चली गई। तो सबको लगता था कि ये जरूर कोई तंत्र मंत्र जानते हैं जो कभी असफल नहीं होते। अखंडानंद जी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं उसमें सफल होते हैं कैसे। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि महाराज श्री, मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने आज तक कभी टेढ़ा रास्ता अपनाया ही नहीं, कभी गलत मार्ग पकड़ा ही नहीं, बेईमानी झूठ को मैंने अपने से दूर ही रखा। मैं हमेशा सीधे मार्ग पर ही चलता रहा हूँ, चाहे राजनीति हो व्यापार हो। मैंने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे साथ लोग जुड़ते गए, परमात्मा की कृपा होती गई और सफलता मिलती गई। लोग सोचते थे कि ये टेढ़ा रास्ता अपनाएगा, गलत काम करेगा और हम इसे पकड़ेंगे, लेकिन वो अवसर कभी मैंने लोगों को दिया ही नहीं। ना तो गलत काम किया, ना लोगों को अवसर मिला और मैं सफल होता चला गया। ऐसे ही अगर हम भी सफल होना चाहते हैं, संसार में भी परमात्मा के साथ भी प्रेम साबित करना चाहते हैं, तो सीधा मार्ग अपनाना चाहिए, गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। तभी हम सफल हो सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।